हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वेदर दिखाऊं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इतना खूबसूरत मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है कि मेरा दिल नहीं कि आज मैं अंदर बैठ के अपने व्लॉग को स्टार्ट करूँ। मैंने कहा आपको साथ लेके जाती हूँ और आपको बाहर जाके वेदर दिखाती हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ सारा व्यू। इतनी देखिए, आपको बारिश फील हो रही होगी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। और आज तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैंने कैमरा उठाया और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि आपको पता है जब आप एक फ़ेज़ में होते हैं उस फेज़ से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और लकीली मेरे पास कुछ व्लॉग्स पड़े हुए थे, कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी जो मैंने अपनी पोस्ट कर दी और मेरा कोई गैप नहीं आया उन वीडियोज़ में। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मौसम इतना खूबसूरत था और मैं बड़ा रिफ़्रेश भी फील कर रही थी। मैंने कहा चले आज व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब बस सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग। हाँ, तकरीबन इस वक्त 11:30 का टाइम है, 11 साढ़े 11 का टाइम है और काम चल रहे हैं घर के। आज मैंने खाना बनाना था तो उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन जब मैंने मौसम देखा मैंने कहा नहीं, आज तो बाहर जाना चाहिए, बाहर बैठ के आपसे बात करनी चाहिए। तो जनाब आप लोगों के साथ जो वो कनेक्शन है, वो जो मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ थ्रू माई मैसेजेस और माई कॉमेंट्स के, उसके साथ मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई पिछले 3-4 दिनों से। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं एंड आई नो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि आप एक वो कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड में थे, तो जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें करना इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैं उस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने में कामयाब हो रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो आपको अपने घर को, अपनी चीज़ों को देखना ही पड़ता है। तो मैं भी इवेंचुअली आज बड़े दिनों के बाद नॉर्मल तरीके से सुबह उठी, और चूँकि वो वीकेंड भी चल रहा था तो उस वीकेंड पे भी ये था कि थोड़ा हम और लेज़ी हो रहे थे और हम लोग थोड़ा पाकिस्तान सबसे बात करना, उनसे फ़ोन पे रब्ता करना, सारी चीज़ें वो चल रही थी। तो आज रूटीन से हम लोग उठे, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, दजाना स्कूल जा चुका है और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा चलें पहले आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि आज के दिन मैंने क्या करना है। अभी बस मैंने आज मेरा कोफ्ते बनाने का प्लान है, तो कीमा निकाला, तो वो कोफ्ते वगैरह बनाऊंगी। फिर हम लोग कुछ बातें भी करते हैं, कुछ ऐसी कपड़े गीले हो रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो सारे काम भी करती हूँ। लॉन्ड्री, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको आई थिंक थर्सडे को बताया था कि मैंने लॉन्ड्री करनी है। मेरी इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई है, क्योंकि मैंने लॉन्ड्री भी नहीं की इन 3-4 दिनों में। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि अब आई डोंट नो वो कब धुलेंगे और किस वक्त धुलेंगे, उनको मैं कैसे आयरन करूँगी। तो ये सारा एक प्रोसेस है, वो भी करना है। आज से स्टार्ट करूँगी। आई डोंट नो इस व्लॉग में वो ऐड करती हूँ कि नहीं करती, लेकिन बहुत ही जल्द आपको नॉर्मल डेज़ के जो डेली मेरे कामों के व्लॉग्स होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं खुश थी कि आप लोगों को मैंने जो 2-3 व्लॉग मेरे पास जो ऑलरेडी पड़े थे, जो मैंने आपको पोस्ट किया, आपको दिखाए, आप लोगों ने उसको पसंद किया। वेदर आजकल इतना कनाडा में अच्छा हो रहा है, कनाडा में तो नहीं, मैं कहूँगी कि अल्बर्टा में, एडमिंटन में वेदर इतना खूबसूरत है कि आप यकीन करें। लाइक मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट वेदर है। लाइक बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, हल्की सी खुनकी होती है। ऑल दो कि गर्मी है, ठंड नहीं है, घरों में एयर कंडीशन चल रहे हैं, तो घरों का तो टेम्परेचर आपको पता है अच्छा ही होगा। फिर तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ पहले बाहर का व्यू, फ्रंट यार्ड भी लेके जाती हूँ, बैक यार्ड भी दिखाती हूँ, फिर अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर। चलें जी, तो ये आप देखें क्या खूबसूरत क्लाउडी मौसम है। आप ज़रा क्लाउड्स देखें, इतने गहरे काले बादल आए हुए हैं। आई डोंट नो कि बारिश होती है कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो नज़र आता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता वो नज़र नहीं आ रहा होता, नहीं जो होता वो नज़र नहीं आ रहा होता। सो आई हैव नो आइडिया कि रेन कितनी ज़्यादा, और सुबह तो हो रही थी। देखिए अगर आपको मैं डेक दिखाऊँ, और मैं जहाँ चेयर पे बैठी थी, जो टेबल है वो सब का सब गीला है। ये देखें, आपको ये नज़र आएगा, ये गीला है सारा। कितनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, हल्की हल्की वाली, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर, और इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगी फ्रंट यार्ड पे और वो भी दिखाती हूँ। वो सामने मेरा नेबर एक है और वो फ़ोन पे गप्पे लगा रहा है, तो वो देख रहा था कि मैं किससे बातें कर रही हूँ कैमरा पकड़ के तो ये कभी कभी आपकी जो सिचुएशन है ना बड़ी ऑड हो जाती है। कोई लोगों को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो चलें लेके जाती हैं आपको फ्रंट यार्ड की तरफ। चलें जी, तो ये है फ्रंट यार्ड। ये क्या देखें, इधर कोई बारिश नहीं है, इधर कुछ बारिश नहीं है, और पीछे बारिश हो रही थी बैक यार्ड में। वो एक छोटी सी वो कहते हैं ना बादल आया था, वो जो उधर उसने बारिश की है, इधर नहीं, इधर सब कुछ ड्राई है। देखें ये बिल्कुल ड्राई है, और उधर ज़्यादा सारी बारिश हुई। लाइक ज़्यादा से मुराद कि सब कुछ गीला है आउटसाइड। तो ये देखें वो मेरा नेबर अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है। और ये ज़रा चेक कर लें, आपको इधर के क्लाउड्स दिखाऊँ, इधर कम है, ये ऊपर
हाँ थोड़े हैं, लेकिन उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, लाइक फ्रंट यार्ड पे। और अगर आप सुने तो थंडर भी है, अगर आपको आवाज़ आएगी तो। सुबह तो आज मेरी आँख ही थंडर की आवाज़ से खुली थी। तो इधर देखते हैं हमारी साइड एली में क्या हो रहा है। हाँ इधर कुछ भी नहीं है। चलें जी, चलें अंदर, मैं आपको दिखाऊँ अंदर कितना डार्क हो रहा है। सो लेट्स गो। ये चेक कर लें अंदर कितना डार्क है, इतना ज़्यादा अंधेरा। अभी लाइट मैंने ऑन की है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो गई है जी, वो क्लाउडी है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो गया था घर के अंदर। तो ये है जी कीमा जो मैं अभी मिक्स करूँगी, जिसके मैंने बनाने हैं जी कोफ्ते। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, सिंक वगैरह साफ़ हो चुके हैं, बस थोड़ी बहुत काम रह गए हैं। ओके जी, 11:03 हुए। मैंने कहा था ना 11 साढ़े 11 का टाइम है, तो 11:03 हुए हैं। मैंने सुबह सुबह आज बच्चों के लिए स्नैक्स के लिए काट दिया था कैंटालॉप, तो ये मैंने काट के रखा। इतना मीठा, लाइक ये बहुत मीठा निकला और मज़ेदार था। तो ये मैंने बच्चों को भी स्नैक देना है ना बिफोर लंच, तो ये वो बच्चे खा लेंगे स्नैक्स में। तो दैट्स इट जी। तो ये मैंने कीमे का जो मसाला बनाया था, इसको मैं मिक्स कर दूँगी और फिर कोफ्तों की शेप मुझे देनी है, लॉन्ड्री करनी है। तो ये सारे काम तो मैंने आज ही करने हैं, क्योंकि अगर ये काम आज नहीं होंगे ना तो फिर ये और लटकते जाएंगे। और दजाना तो उसके क्योंकि वो आजकल आपने देखा था ना, वो बैडमिंटन क्लब भी खुल गया था, तो वो क्लब भी रोज़ जाता है। तो एक सॉक्स सुबह चेंज करता है मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए, वापस आता है दूसरे सॉक्स वो चेंज करता है जब वो स्केटिंग करने जाता है, स्केटिंग से वापस आता है तो थर्ड पेयर पहनता है जब वो क्लब जाता है। और क्लब ये लोग 7 डेज़ नहीं जाते हैं, 4-5 डेज़ जाते हैं। तो उसके सारे सॉक्स हो चुके हैं गंदे, जो मैंने धोए नहीं, मैंने वॉश नहीं किए हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि अम्मा इस दफ़ा आपको क्या हो गया, आपने अभी तक लॉन्ड्री नहीं की। तो लॉन्ड्री मुझे करनी है, और वो ओवर ड्यू हो चुकी है। लॉन्ड्री करेंगे आज हम, आई डोंट नो इस व्लॉग में डालूंगी कि नहीं, लेकिन करूँगी मैं आज ही। बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बना दिए हैं, लंच उनको मैं आज बर्गर्स वगैरह ही दूँगी या पिज़्ज़ा रेडीमेड जो होता है। और बस यही काम है घर के रूटीन के। आज वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, सीरियसली खूबसूरत वेदर है। लाइक मेरा बस चले ना तो मैं पूरा साल ये वेदर रखूँ, ना मैं धूप निकालूँ और ना मैं स्नो लेके आऊँ, मैं सिर्फ यही वेदर रखूँ। क्योंकि इसमें आपने ड्राइव करना है, आपने वॉक करना है, कुछ भी नहीं ना करना, तो घर में बैठ के आप इंजॉय कर लें। तो चलें जी, आपसे बातों बातों में मैंने कीमा कर लिया है रेडी। इसके हमने करने हैं जी कोफ्तों की शेप। और इतना ठंडा है, हालांकि मैंने इसको सुबह से फ्रिज से निकाला हुआ था, लेकिन अच्छा खासा ठंडा है। तो रेसिपी वगैरह तो नहीं दूंगी, क्योंकि कोफ्तों की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और अगर आपको चाहिए होगी तो यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी इस कॉर्नर में, और आप जाके देख लीजिएगा उसकी रेसिपी कि मैं कोफ्ते कैसे बनाती हूँ। तो आपने ज़रूर क्लिक करना है और देख लेना है कि कैसी रेसिपी है मेरी कोफ्तों की। बहुत अच्छे बनते हैं मेरे कोफ्ते। तो ये देखें, दिखाऊँ, कीमा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अभी हाथ वॉश करूँगी और इसकी शेप दूंगी एंड फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पिछले कुछ दिनों से क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस था, तो मेरे चेहरे पे तो काफ़ी ब्रेकआउट्स भी हो रहे थे। लाइक मुझे फील हो रहा था कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्किन केयर भी नहीं की और अच्छा टाइम नहीं था ना, तो अजीब टाइम था। लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं नॉर्मल रूटीन पे, तो आज स्किन केयर भी थोड़ी बहुत करूँगी, शॉवर भी लेना है, वो भी काम करने हैं, और कुछ चीज़ें हैं घर की करने वाली जो आपको दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मैंने हिंट दिया था कि मैंने घर में कुछ चेंज करने हैं, तो वो चेंज करने का भी टाइम आ चुका है। तो इंशाअल्लाह वो आपको स्टेप बाय स्टेप आप जब देखेंगे मेरे व्लॉग्स डेली, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मुझे हाथ वॉश करने दो, मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है, वो मैं दिखाऊंगी, उसके बाद मैं कैमरा बंद करती हूँ। सो वेट फॉर मी जी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे 2 टाइम्स मेल की और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई, तो मैंने उनको दिखानी थी कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी फ़िश यूज़ करते हैं। तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है फ़िश, वो होती है, मैं कॉस्को से लेके आती हूँ, फ्रेश सैमन मिलती है, तो वो मैं पूरा एक लेके आती हूँ। उसके मैंने जो भी बनाना तो मैं बनाती हूँ। और अदरवाइज़ जो मैं घर में रखती हूँ, जो हम लोग कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी एकदम से मेरा मूड कर ले, तो ये है जी वो फ़िश जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है जी ग्रेट वैल्यू की, वॉलमार्ट से मिलती है, और ये फार्म रेज बैसा है, बैसा फिले हैं, और ये तकरीबन 1.5 किलो का पैकेट है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ ये फ़िश। आप लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख लें, ये वाली है फ़िश। सॉरी आपको पहले नहीं बता सकी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आज मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये फ़िश है, मुझे तो पसंद है। इसमें इंडिविजुअल पैक्स होते हैं, मैंने खोली नहीं, ये बंद है, तो इंडिविजुअल पैक्स होते हैं। इसमें जितने पैक्स आपने निकालने आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखानी थी।
चलें जनाब, मैं आपको दिखा दूँ कि कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखें, शेप मैंने दे दी है सारे कोफ्तों की, और ऑयल मैंने गर्म कर दिया, उसमें अब मैं प्याज काटूंगी और बस खाने की तैयारी। मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग यानी आफ्टरनून से पहले मैं खाना बना लेती हूँ। लाइक मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने घर के सारे काम 2-3 बजे तक फिनिश कर दूँ। उसके बाद मैं आराम से शॉवर लूँ और उसके बाद मुझे कुकिंग ना करनी पड़े और कोई क्लीनिंग कोई काम ना करना पड़े। मैं सारे काम अपने बच्चों के स्कूल फिनिश होने से पहले कर लेती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये लंच नहीं खाते हैं इस तरह का, कि जिसमें सालन रोटी खा रहे हैं या कोई अपना हैवी लंच जो होता है प्रॉपर वो नहीं खाते हैं, तो इतनी सुबह में मैं अभी 11:30 बजे हैं और मैं रात का खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये मेरा रूटीन है, मैं खाना बना लेती हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, और उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ द डे होता है वो मेरा बड़ा इजी हो जाता है। तो अनियंस हम काट रहे हैं, इसमें डालेंगे और उसके बाद मसाला वगैरह पीसूँगी, कोफ्ते वगैरह डालेंगे, साथ में सफाइयाँ भी करनी है। अभी सिर्फ किचन साफ हो, अगर आपको पीछे देखें तो वो कुछ बर्तन अभी मैंने धो के भी रखे हुए हैं, कुछ गिरा है मुझे लगता है, तो वो बर्तन भी धो के रखे हैं, उनको समेटना है। और किचन सफाई, ऊपर की डस्टिंग, आज मंडे है तो ऊपर के वैक्यूम वगैरह भी होंगे। तो ये सारे काम वगैरह मैं करके डन हो जाऊंगी और उसके बाद फिर आपको मिल के दिखाती हूँ कि अभी लॉन्ड्री का टाइम निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा खाना पहले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद लॉन्ड्री करूँगी। और मुझे कुछ कपड़े ऊपर से लेके आने हैं दजाना के, और बच्चों के वो ऊपर पड़े होंगे, वो ऊपर की बिन में हैं। तो चलें इस काम को कंप्लीट करके फिर ऊपर चलते हैं। देखें जी, अभी मैंने वॉशरूम के डोर्स क्लीन किए हैं। आपको पता है ये वाइट हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मैंने गलती की कि पहले मैं आपको दिखाती। तो ये देखें, मैंने इनको पूरा क्लीन कर दिया है वॉशरूम के डोर्स को। तो आप लोग हमेशा कहते हैं आपके डोर्स, आपका घर साफ लगता है, तो इसके साफ लगने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक अगर आप देखें तो कोई स्टेन आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसके ऊपर साफ सुथरे हो गए हैं। लाइक ये भी मैंने साफ़ किए हैं पूरे डोर्स। और इसको मैंने साफ़ कैसे किया मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मैं क्लीनर सा यूज़ करती हूँ। ये मैंने बनाया है जी विनीगर, नॉट विनीगर एक्चुअली, ब्लीच एंड वाटर है, साथ वाइप्स और सोप तो होता ही होता है। तो ये देखिए, अगर आप इनको देखें तो कोई आपको हैंड प्रिंट्स कुछ नज़र नहीं आएंगे, क्लीन हो गया। और ये स्विच बोर्ड्स, इनको भी सारा क्लीन किया मैंने। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये वाले कॉर्नर्स ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करना भी बड़ी लाइक आपको स्ट्रगल लगती है। मैंने ये भी साफ़, यानी मैंने पूरा वॉशरूम साफ़ कर दिया अंदर से, और इधर ऊपर की भी सारी क्लीनिंग कर दी है मैंने। इस मैंने पेंटिंग को भी उतार के क्लीन किया, टॉयलेट के पीछे, उधर उस साइड पे, इस साइड पे सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो ये क्लीनिंग मेरी हो गई है डन। तो अभी खाना भी बन रहा है और साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी खाना मैं आपको टाइम दिखाऊँ क्या हुआ है। एक सेकेंड, ये देखें आप, बच्चों का लंच बन रहा है। अभी तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं और ये मैं आपको कोफ्तों की शक्ल दिखाती हूँ। एक सेकेंड, गरम करें। ये देखें कोफ्तों की ये शक्ल है। और मैंने पहले वो काटा था कैंटरलॉप्स, अभी मैंने पीचेस काटे हैं हस्बैंड के लिए, उन्होंने पीच खाने हैं, तो ये उनके लिए मैंने पीचेस भी काट के रख दिए हैं। तो बस इसी तरीके से घर के सारे काम मैं साथ साथ चला रही हूँ। अभी लंच भी बन जाएगा, वॉशरूम क्लीन हो गया। ये देखें ये सभी मैंने ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर दिया। ये धुले हो 2 बर्तन है, ये ड्राई होंगे तो वापस जाएंगे। तो बस इसके अलावा काम डन ऑलमोस्ट। जल्दी जल्दी सारे काम मैंने डन कर लिए हैं। तो चलें जनाब, सारे कामों से फ्री होने के बाद, थकने के बाद, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बाद अभी हम निकले हैं शाम की कॉफ़ी के लिए। और इस वक्त तो थकावट से जो हाल है ना, वो कॉफ़ी का सोच के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज पूरा दिन बड़ा बिजी गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम मैंने कर लिए। जो मैंने सोचे थे 80-90% जो मैंने काम सोचे थे वो मैंने डन भी कर लिए हैं। तो ये बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है आपको। तो ये अचीवमेंट लेने के बाद ये रिवॉर्ड तो बनता है कि बाहर जाओ और कॉफ़ी पी के आओ। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।